एक मुर्गी अपने 8 चूजों के साथ दाना चुग रही थी। उसके बच्चे भी आसपास ही थे। अचानक उसका एक चूजा कुछ दूर चला गया। वो आगे बढ़ा और एक गड्ढे में गिर गया। मुर्गी परेशान हो गई। मुर्गी बोली, ये छोटू भी बड़ी शरारत करता है। छोटू मेरे बच्चे, तुझे मैंने कितनी बार समझाया कि हमसे दूर ना रहा कर, लेकिन तू मानता ही नहीं। अब अपने आप को मुश्किल में डाल दिया। अब हम सब परेशान। अब क्या किया जाए? नन्हा चूजा बोला, मैंने सोचा गड्ढा छोटा है, लेकिन ये तो बहुत बड़ा है। आप नीचे मत आना, कूद कर भी नहीं निकल पाओगी, मेरी तरह फंस जाओगी। मेरे लाडले, मैं तुझे छोड़ के नहीं जा सकती। किसी भी तरह से तुझे बचाऊंगी। देखो मेरे बच्चों, तुम सब ऊपर रहना, मैं नीचे गड्ढे में उतर रही हूँ। इतना कहते ही मुर्गी उड़कर गड्ढे में उतर गई। नन्हा चूजा माँ से चिपक गया। उसके अंदर हिम्मत आ गई। मुर्गी माँ बोली, मेरे बच्चे, मेरे ऊपर बैठ जा, मैं तुझे लेकर ऊपर उठ जाऊंगी। मजबूती से पकड़े रहना। नन्हा चूजा बोला, ठीक है माँ। मुर्गी माँ ने अपने नन्हे चूजे को पीठ पर बिठा लिया। जैसे ही वो ऊपर उड़ी, नन्हा चूजा फिसल गया और फिर से नीचे गड्ढे में ही रह गया। उसने उसके बाद कई कोशिश की, लेकिन अपने चूजे को बाहर नहीं पहुंचा सकी। ऊपर से उसके बाकी चूजे उबकर नीचे गड्ढे में देखने लगे। अचानक एक चूजा फिर गड्ढे में गिर पड़ा। मुर्गी माँ की चिंता बढ़ गई। मुर्गी माँ बोली, अरे बाप रे, एक की वजह से मैं पहले ही परेशान थी, अब तू भी आ गया। अब तो भगवान ही मालिक हैं। दूसरा चूजा बोला, माँ, मैं परेशान हो गया था और नीचे झांक रहा था। मेरा कसूर नहीं, इस मिट्टी का कसूर है। मैंने पैर रखा और फिसल गया। मुर्गी माँ बोली, तुम्हारा तो पैर फिसल गया, इधर मेरा दम निकल गया है। मुर्गी ने ऊपर देखा तो उसका कलेजा कांप गया। एक बाज उसके 2 बच्चों को चंगुल में दबाकर उड़ने जा रहा था। मुर्गी उसे देखकर जोर से चिल्लाई। मुर्गी माँ बोली, बाज रुक जा, मेरे बच्चों को छोड़ दे, मैं मुसीबत में फंसी हूँ, इसका नाजायज फायदा मत उठा। मैं इन्हें नहीं छोड़ूंगा, तू नीचे गड्ढे में ही पड़ी रहे, मैं इन्हें लेकर जा रहा हूँ। अचानक बाज चूजों को लेकर नीचे आने लगा। नन्हा चूजा बोला, माँ देखो, बाज ने आपकी बात मान ली है, वो नीचे आ गया। अरे वो गिर पड़ा। बाज उठा और फिर गिरा। इस तरह उठता और गिरता रहा। उसके बाद वो बेहोश हो गया। इसके बाद मुर्गी माँ ने ऊपर एक बड़ी सी चिड़िया को देखा जो पूरी सुनहरे रंग की थी। मैं देखो, बहुत बड़ी सोने की चिड़िया हमें देख रही है। बाज नहीं दिख रहा है। हमारे भाई बहन बच गए हैं। उन्हें किसने छुड़ाया? सोने की चिड़िया बोली, देखो मेरा नाम सोन चिड़ैया है। तुम लोग चिंता मत करो, मैं तुम्हें बाहर निकालूंगी। इतना कहते ही ऊपर से एक रस्सी में बंधी हुई टोकरी नीचे आ गई और मुर्गी अपने दोनों चूजों के साथ उसमें बैठ गई। उन्होंने देखा कि रस्सी का एक शिरा सोन चिड़ैया ने चोंच में पकड़ा हुआ था। मुर्गी अपने चूजों के साथ सुरक्षित बाहर आ गई थी और उसने कृतज्ञता भरी दृष्टि से सोन चिड़ैया को देखा। मुर्गी माँ बोली, हे सोन चिड़ैया, आपने बचा ली मेरी डूबती नैया। यदि आप ना होती तो हम इस गड्ढे से ना निकल पाते। आपको दिल से धन्यवाद दे रही हूँ। इस बाज को किसने गिराया? सोन चिड़ैया बोली, मैंने ही गिराया। अगर ना गिराती तो इन प्यारे प्यारे बच्चों को वह मार देता। देखो अभी तक बेहोश पड़ा है। आपने इस बाज के चंगुल से मेरे दोनों चूजों को बचाया। क्या मैं जान सकती हूँ कि आप ऐसा कैसे कर लेती हैं? आपके पास बड़ी दिव्य शक्ति है। यह शक्ति आपको कैसे मिली? सोन चिड़ैया बोली, मैं भी एक साधारण चिड़िया ही थी। मैं देवी माँ के मंदिर के पास रहती थी। हमेशा उनका दर्शन करती और उनके चरणों पर फूल चढ़ाती थी। एक बार बहुत बरसात हुई, चारों तरफ जल ही जल दिखाई देता था। वह मंदिर भी पानी से भर गया। देवी माँ की मूर्ति भी पानी में डूब गई। जब बरसात रुक गई तो मैं मंदिर के अंदर से पानी निकालने लगी। मैं अपनी चोंच में पानी भरकर ले जाती और दूर खाई में डालकर आती। ऐसा मैंने कई बार किया। इतना अधिक पानी अब चोंच से कैसे हटा सकती थी? मुझे देवी माँ के पास से पानी हटाना था, इसीलिए मैं बस जिद में वह पानी दूर ले जाकर फेंक रही थी। माँ की शक्ति का बल मेरे साथ था। अंत में चमत्कार हुआ और सारा जल हट गया। देवी माता प्रकट हो गई। उन्होंने प्रसन्न होकर मुझे यह सोने का स्वरूप दे दिया। इसके साथ साथ मुझे दिव्य शक्तियाँ भी दे दी। मैं सबके कल्याण के लिए इनका प्रयोग करती हूँ। तुम अपने बच्चों का ख्याल रखना। मैं चलती हूँ। सोन चिड़ैया वहाँ से उड़ गई
और मुर्गी माँ अपने बच्चों के साथ अपने घर की तरफ चल पड़ी। दूसरे दिन शाम के समय सोन चिड़ैया अपने घोंसले में जैसे ही बैठी, एक हाथी का बच्चा परेशान होकर पेड़ के नीचे आ गया। उसके पीछे 2 शेरनियां लगी हुई थी। सोन चिड़ैया खतरे को भांप गई और उसने हाथी के बच्चे के चारों तरफ सुरक्षा चक्र बना दिया। हाथी का बच्चा बोला, मुझे बचा लो, मुझे बचा लो, मैं बच्चा हूँ, मुझे बचा लो। दोनों शेरनियां हाथी के बच्चे की ओर जैसे ही कूदी, बीच में ही धड़ाम से गिर पड़ी, जैसे किसी दीवार से टकरा गई हो। वो पीछे गई, फिर से दौड़कर कूदी। इस बार तो बुरी तरह गिरकर लुढ़क गई। वो दोनों जख्मी हो गई। बच्चे, तुम चिंता मत करो, ये शेरनियां तुम्हें छू भी नहीं पाएंगी। फल खाओ और यहीं रुक जाओ। कुछ ही देर में उस बच्चे की हथीनी माँ आ गई। उसके बच्चे ने सारी बात बताई तो हथीनी ने सुंड उठाकर सोन चिड़ैया को धन्यवाद कहा। हथीनी बोली, आपने मेरे बच्चे को बचाया। मैं सारी जिंदगी आपकी आभारी रहूंगी। आपकी सेवा के लिए सदैव तैयार रहूंगी। और नन्हा हाथी खुशी के मारे गोल गोल घूमने लगा।